क्या हुआ सयूरी? સાચી સાચી નામ છે મારું, સયુરી નથી. नहीं पहचाना, पर क्यों नहीं पहचाना ये ज्यादा जरूरी है. जिद नहीं करेंगे तुझे समझाने की जब तक ये ना पता चल जाए कि ये सयूरी और सांची का क्या चक्कर है. जो प्यार करते हैं वो दूसरे के लिए मुश्किल नहीं पैदा करते. क्या डॉक्टर साहब से मिलने आया? हाँ 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 हाँ, उन्हीं से मिलना है. लेकिन आपसे भी सॉरी कहना था. वो क्या है ना, सर पे चोट लगी थी तो ऐसे अनजाने में कुछ आपको किसी और ही नाम से बुला लिया और कोई और ही समझ बैठे थे. आई एम सॉरी, वो अनजाने में हो गया. चलिए फिर से शुरू करते हैं. हेलो साची. जय श्री कृष्ण. कान्हा. जय श्री कृष्ण कान्हा जी. अरे आप अचानक फिर से. जय श्री कृष्णा. आप अच्छा, आपका चाबी लेने आए हो आप, वही ना? जी हाँ? जी वो भी, और कल जो हुआ उसके लिए सॉरी भी कहना था आपसे. आपने हमारी जान को बचाया, हमारी जान बचाई, उसको संभाला, उसके लिए थैंक यू. क्या गाना भाई, मान लो नहीं. आओ अंदर आ जाओ. हमारे बच्चे की क्या हालत कर दी है कृष्णा जी आपने. पूरा 1 साल हो गया सयूरी को गए, लेकिन हमारा खाना संभलने के बदले पागल होता जा रहा है. पहले तो कहता था कि सयूरी जिंदा है, मरी नहीं है, और अब कहने लगा है कि उसने उसे देखा. हमारे खाना को संभाल लीजिए कृष्णा जी. बहू को तो खो चुके हैं, अब बेटे को नहीं खोना चाहते. ये क्या कर रही है आप माँ? डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है. इस तरह रो रो के आप अपनी तबीयत खराब करना चाहती है. माँ, आपको भाई को समझाने की जरूरत है. 1 साल हो गया भाभी को जाके. पता नहीं वो कब इस सच को स्वीकारेंगे, कब वो खुद पे ध्यान देंगे, कब वो काम पे ध्यान देंगे. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसका टेंडर आज फाइनल होना था. हमने भाई को ना उसके लिए एक पीपीटी बनाने के लिए कहा था, पर भाई तो कुछ और ही करने में बिजी थे. पिछले हफ्ते हमने उन्हें समझाया था कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हमें पूरी तैयारी से इस मीटिंग में जाना है. तो दिख रही है ना आपको उनकी तैयारी. समझने की कोशिश कर बेटा, तेरा भाई परेशान है. तो हम परेशान नहीं है क्या माँ? हमारी परेशानी किसी को नहीं नजर आ रही? सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं हम माँ. घर में सबसे छोटे थे हम, हमें वैसे ही ट्रीट किया गया. जब हमने कहा था कि हमें काम सिखाओ तो हमसे कहा गया कि तुम छोटे हो, काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तुम काम सीख जाओगे. और अचानक एक दिन में ही वो वक्त आ गया और लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि अब बड़े हो गए हो, जिम्मेदारी समझो, काम संभालो. माँ, ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं संभाल सकते, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ हमें सपोर्ट और साथ की जरूरत है माँ. अकेले ये सब करना आसान नहीं है. ऐसे वक्त में ना, अगर भाई ने हमें साथ दिया तो हम बिजनेस के साथ साथ अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे. पर भाई ने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या हम सब कुछ संभाल पा रहे हैं या नहीं. बस वो अपनी ही यादों में उलझे. उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि किसी और को भी यादें बनाने की जरूरत है. अगर ऐसे ही चलता रहा ना माँ, तो हमारा बच्चा कब बड़ा हो जाएगा, कब स्कूल जाने लगेगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है. उसके बचपन की कोई याद नहीं होगी हमारे पास माँ. कहते नहीं है हम माँ, पर हम भी थक जाते हैं. आदत नहीं है सबकी हमें, पर कोई हमें नहीं समझता. किसी को नहीं पड़ी हमारी, ना भाई को, ना आपको, ना किसी को.
तेरी आवाज नीचे तक आ रही थी नकुल बेटा। चिंता मत कर नकुल बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है, हम देख लेंगे। तू आराम कर और अपने परिवार के साथ समय बिता। हाँ, ताकि कल को सब कह सके कि जब बिजनेस को हमारी जरूरत थी तो हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ला देखिए पापा, हमें काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस चाहते कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ भाई काबिल है और बाकी सब ऐसे ही है। नकुल बेटा, तुझे ऐसा तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, फिर बेवजह परेशान क्यों हो रहा है? हम बेवजह परेशान हो रहे, ऐसा कभी किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। राशु, जल्दी से ना कुछ मीठा बना, आज हम बहुत खुश है। मतलब भाई के साथ हमने इतनी बड़ी डील क्रैक की आज। राशु, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? हमें बहुत बुरा लग रहा है नकुल। हम जानते हैं कि इस डील के लिए तुमने कितनी मेहनत की थी, पर पता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने जीजू को, पापा और दद्दू को कहते हुए सुना कि ये डील उन्होंने क्रैक की है। बस तुम्हारा नाम लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो सब धीरे धीरे तुम्हें सिखा रहे हैं। भाई का ना सिखाने का तरीका ही ऐसा, वो कभी पकड़ के बैठा के कुछ नहीं सिखाते, वो बातों बातों में सिखा देते। मतलब जब हम ब्लॉग्स बनाते थे तो शूटिंग के बारे में भी हमें भाई ने ऐसे ही सब कुछ सिखाया था। और क्या है ना, उन्हें लगता है हम अभी भी छोटे हैं, तो इसीलिए वो हम पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालना चाहते। वो चाहते कि हम अपनी लाइफ एंजॉय करें। पता नहीं ये लगता है या फिर लगता है कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। हमें तो ये रीजन ही ज्यादा लगता है, वरना वो पापा से ऐसा क्यों कहते? तुम बहुत अच्छे हो नकुल, इसलिए तुम्हें इन सब बातों का बुरा नहीं लगता। पर हम तो तुमसे प्यार करते हैं ना, इसलिए हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। तुम प्लीज जीजू से जाकर कहो ना कि ये प्रोजेक्ट तुम अकेले हैंडल कर सकते हो। और नकुल, अगर तुम हैंडल करोगे तो जीजू को भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा ना, आराम मिल जाएगा। और फिर पापा, माँ, दद्दू सबकी नजरों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और नकुल, इस घर में जब तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी तभी तो हमारी होगी ना, वरना अभी तो हम में और सुशीला दीदी में कोई फर्क नजर नहीं आता हमें। भाई, जो आज डील क्रैक हुई है, आपका तो हम वो पूरा प्रोजेक्ट संभाल ले। नहीं नकुल, तू रहने दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो आसान नहीं है, हम संभाल लेंगे। रश्मि सही कह रही थी, भाई को उन पे बिल्कुल विश्वास नहीं। थैंक यू जीजू, जो आपने नकुल को मना कर दिया। हमने भी उसे यही समझाया कि अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है तो भैया के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर लो, पर वो तो हमसे नाराज ही हो गया। पर अब आपने उसे समझाया है ना, तो अब उसे लगेगा कि हम उसके अच्छे के लिए ही बोल रहे थे। हमने उसे इसलिए नहीं मना किया, वो जान है हमारी, गलती भी करेगा ना तो हम संभाल लेंगे। हमने इसलिए मना किया ताकि वो तुम्हारे और होने वाले बेबी के साथ थोड़ा और टाइम बिता पाए। वो तो सिर्फ शुरुआत थी बस, उसके बाद तो कितना कुछ हो गया जिसका किसी को आइडिया भी नहीं रहा सिवाय हमारे, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो सिर्फ हमें पता था, जिसे धीरे धीरे हमने हासिल भी कर लिया। सांची के हाथ की चाय पी के देखो, मच। अरे बहुत लकी हूँ मैं कान्हा भाई, मेरी बीवी को मेरे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे सांचू, मेहमान छे, मेहमान को पहले देते हैं ना चाय। सॉरी। इतना प्यार करती है ना मुझसे, क्या बताऊं। अरे क्या हो गया, जबान चल गई क्या? आराम से आराम से। आए साहब तुमने? नहीं 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 नहीं, ठंडा दूध कुछ नहीं, ठीक है, हम ठीक है, इट्स ओके। ये चाय तो
सयूरी के हाथ की चाय जैसी बिल्कुल नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? वो एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ रवि, नहीं नहीं तुरंत नहीं आ रहा क्लिनिक। हाँ बिजी छू। શું થયું? ક્લિનિક क्यों नहीं जा रहे? तबीयत तो ठीक है ना? मैं मेडिसिन लेकर। अरे हूँ डॉक्टर छू और सारा दिन दवा ये पिलाती रहती है मुझे। अरे अपना ही क्लिनिक है, चले जाऊंगा। कान्हा भाई भी तो है ना इधर, थोड़ी देर बैठा हूँ। मैं नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। हाँ मैं भी आता हूँ नाश्ता देखकर। हाँ आप पियो ना, चाय पियो। नकुल बेटा, आप परेशान मत हो, हम देखते हैं कैसे तेरी मदद कर सकते हैं इस काम में। कान्हा कल से किसी और ही दुनिया में है। शायद बरसी की पूजा में जो हुआ वो उसे, या फिर जिसे उसने देख लिया है, जिसे वो सयूरी समझ रहा है और उसी की वजह से दिमाग खराब हुआ पड़ा है उसका। सॉरी मौसी दादी, हम अब बड़ों के बीच में बोल रहे हैं, पर पिछले 1 साल से नकुल बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, तो अब तो आप सबको भरोसा हो जाना चाहिए ना कि ये प्रोजेक्ट वो अकेले हैंडल कर सकता है। अब तुझे ये सब धनराज को बताने की कोई जरूरत नहीं है छोटी दुल्हन। उसने जब कहा है मदद करेगा तो कुछ सोच के कहा होगा ना। हम भी कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे हैं मौसी दादी। कभी ना कभी तो नकुल को इंडिपेंडेंटली सब संभालना होगा ना, तो अभी से क्यों नहीं? और अगर अभी से वो संभाल लेगा ना तो जीजू को भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा। नकुल, तुम ना सबको प्रूफ कर दो कि तुम। हमें किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं। देखा, फिर नाराज करके भेज दिया बच्चे को, हमेशा की तरह। पता नहीं कैसी बीवी है तू। वो इस बात से नाराज नहीं हुए हैं मौसी दादी, पर खैर जाने दीजिए, हम मना लेंगे उसे। परिवार में सबको खुश करने के लिए कभी कभी दूसरों की नजरों में बुरा बनना ही पड़ता है। पता नहीं अचानक नकुल इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। अभी तो 1 साल हुआ है कान्हा की दुल्हन को गए हुए, लेकिन पूरा घर बिखर गया है। कोई नहीं संभालने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने मौसी दादी, संभालने वाला तो कोई नहीं रहा, पर बिखेरने वाले तो हम हैं ना। जाने दीजिए जीजू को अपने ख्यालों की सयूरी के पीछे जहां भी जाना है, ताकि हमारे नकुल के लिए जगह खाली हो सके। बहुत ही हिम्मत और सब्र रखे हुए हम सयूरी। तो सोच भी नहीं सकती कि हमारे लिए कितना मुश्किल है तुझे किसी और के साथ देखना। मगर इस सब में बस एक ही बात सबसे अच्छी है कि तू जिंदा है और हमारा विश्वास सच्चा था। अब बस बहुत जल्दी तुझे अपने घर लेके चलेंगे, तेरे अपने घर, तेरे असली घर, तेरी असली फैमिली के पास। तो फसाद, तू क्या बातों में टाइम वेस्ट कर रहा है? पता लगाना होगा कि यहाँ हो क्या रहा है और ये चक्कर क्या है। जल्दी जल्दी बना के खिला दो। अरे घर आए मेहमान को ऐसे कैसे कुछ भी खिला दूं? वो लेट हो रहे तो आप जाओ ना क्लिनिक। क्लिनिक जाऊं? हाँ, हूँ क्लिनिक जाऊं? अरे जाओ ने।
वाइफ दोबारा मां नहीं बन सकती। चल ऐसे ही सही, तुझे माँ बनने का मौका तो मिला सयूरी। कृष्णा पता है आज टोल वाले के पास छुट्टा नहीं था, तो उसने हमें ये टॉफीज दे दी और हमने भी अपने पॉकेट में डाल दी। शायद ये आपकी किस्मत में थी। डरो मत, हम आपके पापा के फ्रेंड हैं और आपके भी। हमारा नाम है कान्हा और लोग हमें अलबेला बुलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम कैमरा से अलग अलग ट्रिक्स करते हैं। आप सीखोगे। वो तो